नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भानु प्रतापपुर के दंगल की। उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होनी है। मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्र में वोटरों की कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भी वोट डाल दिया है। तो सुबह सुबह पहुंची सावित्री मंडावी, जिन्होंने वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सभी से वोट की अपील की है। उपचुनाव की जंग आज का दिन बहुत ही खास है, दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस। खास तौर पर कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक साख की बात भी यहां पर बनी हुई है। और आप देखिए कि सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है। कोहरा छाया हुआ है, ठंड गजब की पड़ रही है और उसके बावजूद जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं अपना मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। जिन्हें आज वोट डालने का मौका मिल रहा है उनके लिए एक बहुत बड़ा पर्व कह सकते हैं, क्योंकि वोट करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। और जब आप देखेंगे कि सुदूर इलाकों में इस तरीके की जागरूकता है कि बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाते हैं और तमाम ऐसे मुद्दे उनके जहन में होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए वे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान केंद्र में वोटरों की कतारें भी लगनी शुरू हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो एक कुछ वक्त पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी पहुंची हुई थी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वोट डालने के लिए। विक्ट्री का साइन दिखाते उन्होंने सभी से वोट की अपील की है। और आप ये देखिए कि इसके पहले वे मत्था टेकते हुए भगवान के दर पर, जाहिर सी बात है, अपनी जीत की मनोकामना मांग रही हैं सुबह सुबह। और उसके बाद उन्होंने मतदान किया। तो जब भी परीक्षा की घड़ी होती है उस दौरान, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नेता हो या फिर कोई और भी हो, जब भी परीक्षा की घड़ी होती है उस दौरान भगवान जरूर एक बार याद आते हैं। सुबह सुबह सावित्री मंडावी भी पहुंची भगवान के दर पर मत्था टेकने के लिए और उसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। के लिए आगे कैसे बढ़े बहुत सोचते थे, तो हम बिल्कुल आदिवासी समाज के लिए कैसे क्या करना है ये हम बिल्कुल आगे लेके जाएंगे और उनके जो भी उनके विकास के कार्य हैं उनके लिए जो भी काम होगा हम उनको करेंगे। जी। तो देखा आपने, जो विचार है उनको आगे लेकर जाएंगे और जो भी काम होंगे उनको किया जाएगा। सावित्री मंडावी, जिन्होंने वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत की है और साथ ही काफी खुश भी नजर आई। सुबह सुबह उन्होंने पहले भगवान के दर्शन किए और उसके बाद उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मीडिया से बातचीत भी उन्होंने की। तो उपचुनाव की जंग आज का दिन बहुत ही खास है। पिछले तकरीबन 15 से 20 दिनों से लगातार दोनों ही पार्टियां पूरी जद्दोजहद में लगी हुई हैं, पूरी कोशिश में लगी हुई हैं कि अपने जो प्रत्याशी उसके पक्ष में जितना प्रचार प्रसार किया जा सके किया जाए। यहां पर कई बड़े चेहरे नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह तक प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। और चलिए सीधे रुख करेंगे भानु प्रतापपुर से। हमारी सहयोगी संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, महा कवरेज चल रही है न्यूज 18 पर। हम देख पा रहे हैं कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इतनी ज्यादा ठंड है, उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं वोट करने के लिए। बिल्कुल, देखिए खसाबाई में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर करीबन 1300 लोग वोटर्स हैं और यहाँ पर 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दाईं तरफ आप देखेंगे कि एक मतदान केंद्र है जहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब ये बाईं तरफ आप देखिए, यहाँ पर भी कतारें लगी हुई है और 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। उसके पहले ही वोटर्स यहाँ पर पहुंच चुके थे। अमूमन अगर इस इलाके की बात करें तो कृषि प्रधान जो पूरा इलाका है और ये वजह है कि लोग ये सोच रहे हैं कि सुबह सुबह वोट डाल दें, फिर अपने काम को निकले। प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो भी यहाँ के वोटर हैं, लेकिन वो अभी वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं। ये जरूर है कि अकबर राम को राम और सावित्री मंडावी वोट डालकर जा चुकी हैं। ब्रह्मानंद नेताम के लिए कहा जा रहा है कि वो मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं और वो पूजा वगैरह भी कर रहे हैं। यही वजह है कि वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। हालांकि कहा जा रहा था कि 7 से 8 के बीच में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बहरहाल हम वोटर्स की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आप देखिए कि किस तरीके से वो लाइन में लगे हुए हैं। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि भीतर की भी आपको तस्वीरें दिखाएं कि तैयारियां किस तरीके की है। और ये
मतदान केंद्र है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरह से तैयारियां की गई हैं। तीन यहाँ पर करीबन तीन पीठासीन अधिकारी तो है ही, इसके अलावा 3 और जो कर्मचारी हैं उनकी मतदान अधिकारी जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई है और एक एक करके जो है वोट देने के लिए जो प्रत्याशी है वो जा रहे हैं और 7 प्रत्याशी जो है इस उपचुनाव में खड़े हुए हैं। जो वोट दे के आ रहे हैं उनको बता दें, दाई दिखाओ, वोट दे दो, उंगली दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे। ये आप देखेंगे का सबसे बड़ा पर्व होता है कोई भी चुनाव जो है, और वोट जरूर डालना चाहिए, ये आपका सबसे बड़ा अधिकार होता है। वोट डाल दे। हाँ हैं? हाँ डाले। कहाँ सोच के वोट डाले हो? कहाँ सड़क, पानी, बिजली, आरक्षण का दिमाग में? हाँ जो पीठासीन अधिकारी है उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारी है बताएंगे? तैयारी पूरी तरह से है अभी। जी जी जी। अभी 7 बजे हम लोग मतदान क्या बोलते हैं शुरू किए, उसके बाद लगातार आ रहे हैं और पूरी तैयारी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है करीबन 1300 वोटर्स हैं। एक युवा भी निकले हैं, उनसे बात करते हैं। वोट डाल दिया आप? हाँ, हो गया। क्या था दिमाग में आपके जो प्रत्याशी चुन रहे थे? प्रत्याशी चुन रहे तो हाँ, क्या? मतलब सड़क, पानी, बिजली, क्या चीजें, क्या मुद्दे थे जिनको आपने जो है वोट दिया? हाँ, दे डालो। कैसे व्यक्ति को देना चाहिए आप बताइए? ये आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग पहुंचे हैं। वोट डाले में रहा पापा? कब बजे से खड़े रहो? अब रहे हुए जान जाऊँ। हाँ, अभी पहुंचे हैं। आप वोट डालने के लिए आई हैं? हाँ। इसके बाद खेती बाड़ी का काम शुरू होगा? कितने बजे से आई हैं यहाँ पे? सुबह कौन क्या? सुबह कौन क्या हो? तो कल सुबह लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। हालांकि ये जो कसावाही जो है वो काफी सेंसिटिव इलाका नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पुख्ता तैयारियां की गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जवान जो है सीआरपीएफ के यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव है वहां पर किसी भी तरीके के, चूंकि जो नक्सलियों का जो सप्ताह भी चल रहा है और यही वजह है कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है। और ऐसी जगह पर भी जहां पर कोई इस तरीके से आज तक कोई थ्रेट नहीं दिखाई दिया, वहां पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई गई है। और वोटर्स जो है उनसे बात करते हैं। वोट डाल दिया आपने? जी मैम। क्या था दिमाग में जब प्रत्याशी चुन रहे थे? तो वोटर्स की जो चुप्पी है वो भी अपने आप में कहते हैं कि बंद मुट्ठी भी जो है वो लाख की होती है। तो वोटर्स की चुप्पी जो है वो किसके पक्ष में गई जो है वो पता चलेगा 8 दिसंबर को। लेकिन उसके पहले ये जो जागरूकता दिखाई जा रही है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में काफी जो है अप्रिशिएट करने वाला है। और इसी तरह की जो जागरूकता है वो हर जगह दिखाई देनी चाहिए जहां पर भी चुनाव होते हैं। न्यूज 18 के जरिए भी हम बार बार अपील करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका अधिकार है। बिल्कुल और ममता, और न्यूज 18 बार बार सभी से अपील कर रहा है कि जरूर वोट डालने पहुंचे। हमारे साथ खेम नारायण भी जुड़ गए हैं। खेम नारायण, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? क्या तस्वीरें देखने को मिल रही, क्योंकि 1 घंटा पूरा हो चुका है मतदान शुरू हुए? जी, न्यूज 18 पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव का महा कवरेज लेकर हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं भानु प्रतापपुर के मतदान केंद्र लखनपुरी में खड़ा हूं। यहाँ पर भी काफी तादाद में लोग जो है सुबह से ही यहाँ पर भी भीड़ लगी हुई थी और लोग जो है मतदान करने के लिए अपने बारियों का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर सामने काफी गहमागहमी भी मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो अंदर की तरफ चलेंगे, मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाता हूँ। और जिस तरीके से कल पी सुंदरराज जी ने कहा था कि किसी को कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और हमारे जो है हमने जो है 6000 जवान जो इस प्रकार से लगाए हैं। देखिए, जवान जो है मतदान केंद्र के सामने यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर तैनात है। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ यहाँ पर है। लखनपुरी मतदान केंद्र है और लखनपुरी यहाँ पर 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और स्काउट गाउट के बच्चे भी जो है यहाँ पर जो है अपनी सेवा देते हुए मतदाता जागरूकता अभियान भी इन्होंने चलाया था और उसी का परिणाम है। देख सकते हैं आप भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो है कैसे कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर मतदान अभी जारी है, अपने अपने बारी का इंतजार करते हुए। मैं आपको मतदाता से बात कराना चाहूंगा। बताइए, कितना उत्साह है आपको भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर? बहुत उत्साह है। हम इंतजार कर रहे थे कितने समय यहाँ वोटिंग करने आएंगे। अच्छा, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। कितने बजे से आए हैं आप यहाँ? हम लोग तो यहाँ पर 6:30 के आस पास आए थे।
तो अभी आप कौन से नंबर में खड़े होंगे, आपको लग रहा है? अभी तो वो बहुत लंबा है लाइन। जी जी। आगे और बढ़ते हैं। बताएंगे भैया, आप कितने देर से यहाँ पर लाइन में खड़े हैं? सर हम अभी कम से कम आधा घंटा हो गया, कम से कम 50वां नंबर में हैं अभी, लेकिन लगता है अंदर मशीन खराब होने के कारण थोड़ा देरी हो रहा है। जी हाँ। तो ये मतदाता हैं जो अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और जो है यहाँ भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पहुंचे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण। ममता, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पूरी सुरक्षा टीम मौके पर मौजूद है और लोगों में उत्साह तो है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से घबराते हैं या फिर यूं कहें कि थोड़ी सी अभी कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं। तो लगातार वोटिंग जारी है, पल पल की महा कवरेज आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। अगली खबरों का हम जिक्र करेंगे।